हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो क्रैश कोर्स आपको क्लास 10 का चला रहे थे उसी को हम आज को आपको आगे बताएंगे। जैसा कि आपका डे 2 बता चुके थे, आज डे 3 में आपको हम बताएंगे जो मॉक टेस्ट हुआ है। आज को मॉक टेस्ट हुआ है 2024, ठीक है, 1 लिखा है। ये जो प्री बोर्ड कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, प्री बोर्ड कंडक्ट करा है। कौन करा रहा है? आपका डीईओ करा रहा है। डीईओ का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। प्री बोर्ड कौन कंडक्ट करा रहा है? डीईओ करा रहा है। डीईओ का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। आज का जो मॉक टेस्ट हुआ था, आज तारीख का, ये जो वीडियो का तारीख है आज जो बन रहा है, आज का जो वीडियो बन रहा है 7 तारीख का मॉक टेस्ट का बन रहा है। 7/12/2023, ठीक है। ये मॉक टेस्ट का आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन क्या था उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, कहीं हम लोग मैथ का ही क्या कर रहे थे, क्रैश कोर्स बता रहे थे, समझ में आया मैथ। चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे कि आपको डे 2 में हम क्या बताए थे, भाग देने वाला सिखाए थे, तो आज इस क्वेश्चन में जो भाग देने वाला आया है उठो ही क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का भाग देने वाला पहला क्वेश्चन कितना नंबर में है? 18 नंबर में है। मॉक टेस्ट का जो पेपर दिया है ना, स्कूल से मिलता है, ठीक है। उसमें 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि बहुपद पी एक्स बराबर कितना। चलिए 18 नंबर का सवाल देखते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स के पावर में 4 माइनस 5x प्लस 6 को जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकालना है, ठीक है। लेकिन पी एक्स बराबर तो सर समझ में आ रहा है क्या क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर में 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया है। लेकिन जी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो दिया हुआ ना, जो एक्स ये मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है ना। जी एक्स बराबर एक को दिया रहेगा, एक्स बराबर दिया हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मिसप्रिंट हुआ है, समझ में आया। चलो यहाँ पे जब तुम्हारा बन गया ना ये तो कि जी एक्स का गलती है, तो चलो आप क्वेश्चन लिखेंगे एक्स के पावर में 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको इस तरह हम लोग भाग देंगे किससे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, समझ में आया। हाँ। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के आगे कुछ नहीं, मैंने प्लस है कि 2 को हम लोग आगे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स से रहने देंगे। अब यहाँ पे x के पावर में 4 है, यहाँ पे 2 है, तो x के पावर में 2 लेंगे तब ना यहाँ पे 2 और 2 जोड़ के x के पावर में 4 होगा कि नहीं होगा। देखो फिर इधर क्या बता रहा है, इधर देखो। अब यहाँ पे देखो प्लस में है तो इसको भी प्लस में लाना है। जब इसको माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा ना। हाँ। तो माइनस में लाना है नहीं, इसको प्लस में लाना है। तो इधर भी माइनस लेंगे तब ना, माइनस माइनस गुना होकर प्लस बनेगा। फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, जब हम लोग देखो बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग भाग देते थे इस तरह एकदम ही बता रहे हैं, छोटा सा सवाल देखो, तो 2 2 जा क्या करते थे 4, फिर इसको 1 करते थे। तो 1 कैसे होता था बोलो तो, घटाव करके। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह ठोके तो देते थे हम लोग ना। हाँ। समझ रहे ना बात। अब एक चीज सीख गया और यहाँ पे और एक चीज सीखो। देखो जब मान लो इस तरह रहता है x प्लस 6, यहाँ पे दूसरे गुना है माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। तब उल्टा करके देंगे, तब हम लोग क्या करते थे, इसको गुना करते थे 2x होता था, फिर इसको प्लस 12 करते थे ना। जब इसको गुना करते थे तो माइनस 2x हुआ, और ये माइनस तो इससे गुना होता था तो क्या होता, माइनस 16, 18 दूनी 16, 16 बोले 16 बोलो, बात समझ में आया ना। क्या हुआ, माइनस रहता था तो बदल जाता था ना। ये 2 को जब बात समझ गया कि हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे, जब भाग देते हैं तो माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मास्टर शॉर्ट में क्या बताता था कि माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, क्यों, क्योंकि ये माइनस से जब माइनस का यहाँ पे मान लो माइनस रहता तो यहाँ पे क्या बन जाता, प्लस बन जाता ना। इसलिए सर लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट, अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस करना। लेकिन क्यों होता है तो समझ में आया ना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो जब ये समझ में आ गया तो इसको साफ कर लेते हैं।
कि ऐसे ही नहीं बोलो कि हाँ एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, अंदाजे नहीं बोलो, उसका रीजन भी बता दिया क्यों होता है। अब ये पूरा क्या हो गया, कट गया। जब ये कट गया माइनस था प्लस बन गया तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे -5x + 6 इस तरह बना। अब कोई दिक्कत, आप देखो -x², आप 2x स्क्वायर लाना है तो किससे गुना करेंगे, सिर्फ 2x लाने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो फिर हम लोग -2 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -, प्लस 2x स्क्वायर। समझ में आया। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 2 और 2 4 होगा ना मल्टीप्लाई में, लेकिन माइनस का सिंबल लग जाएगा। समझ में आया। अब ये वाला घर क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इसमें x का टर्म है, इसमें x है नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। समझा। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, क्यों किए, समझ में आया ना। अब इधर क्या हुआ, पूरा कट गया। अब -5x, अब +4 + 4 + 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भागफल। भागफल कितना हो जाएगा x² - 2 -x² - 2, इधर भागफल हो गया। फिर लिखेंगे शेषफल -5x + 10। अब -5x + 10, ये दोनों क्या हो गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आया था ना बहुत बच्चा, इसका समझ में आ गया। अब तुम लोग थोड़ा इसको उतार लो। जैसे कि ये एक को क्वेश्चन डे 2 में बताए थे, तो इधो भी क्या था प्री बोर्ड में आया, इसलिए एक बार दिखा दिए। ठीक है, दिखाने के लिए इधो हम एक बार लिखे, क्योंकि समझने वाला कुछ नहीं है। जितना बार कटता है उतना ही क्या हो गया आंसर हो गया। तो 3 बार कटता है तो px के शून्यकों की संख्या 3 हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि y = x का ग्राफ दिया गया है, y = x का ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद px के शून्य कहाँ के लिख दिया। देखो यहाँ पे भी मिसप्रिंट किया है क्वेश्चन में जो था हम डिट्टो उतारे हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पे बोलते px का आगे क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना। लेकिन जब टाइपिंग करने वाला था तो थोड़ा गंजेटी रहा होगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान चल गया होगा उसका। तो px के शून्यकों की संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 बार कटता है तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। इधर हम बहुत बार बता चुके हैं, है कि नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन में। फिर एक बार बता दें कि प्री बोर्ड में देखो ये तो आता है, इससे हमको क्या होगा कि एक वो क्वेश्चन जरूर आएगा। और 2.1 जो प्रश्नावली है वो क्या बहुत आसान है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना। px के शून्य की संख्या 3 हो गया। चलो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर जो मॉक टेस्ट का सीरियली नंबर है उसी को लिखिए। ठीक है, बोलते निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हम लोग तो सबको ही सॉल्व करके देखना होगा। पहले पहला नंबर सॉल्व करके देखते हैं कि x 2x + 3 = x² + 1 है ना। इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है ना, पहले द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, पहले एक आना चाहिए जिसका घात 2 हो। ठीक है, तो जिसका घात 2 वो द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे एक वो ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन में जिसका x² नहीं होगा, मतलब घात 2 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। चलो देखो इतना बराबर x + 1 है ना, तो देखो द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² + 3x बराबर क्या हो जाएगा x² + 1। अब इसको क्या करेंगे 2x², ये x² को इधर लाएंगे तो x² होगा प्लस 3x = 1। 2x² में x² किया तो x² + 3x। अब इधर आएगा -1 बराबर कितना हो गया 0। ये द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला नंबर तो द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या बोलता है, देखो बी नंबर बोलता है कि x² - 2x = -2 और 3 - x यही ना दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है,
जब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2x होगा। अब यहाँ पे इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस 2x टू इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर -6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, 80 नंबर देखो। सी नंबर क्या बता रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। इधर हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला में बिठाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1। अब इटो इधर लाएंगे, छोड़ो अभी, प्लस 6 माइनस 6 होगा। अब इधर बराबर दोनों साइड में नहीं ना दे सकते हैं इस तरह बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या लिखेंगे या फिर दिस इम्प्लाइड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया तो प्लस 1 बराबर -6। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर ये आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, कैमरा बाहर और पूरा आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइड दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स का स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। लिखेंगे द्विघात समीकरण है। समझ में आया। अब तीसरा ऑप्शन चेक होने के बाद हम लोग चौथा ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। देखो इधर चौथा ऑप्शन डी नंबर देखो इधर क्या बता रहा है, क्या होगा, क्या बदमाशी कर रहे हैं तुम लोग। इधर देखो x प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या हो गया, x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब यहाँ पे एक को फॉर्मूला होता है a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी। पहले प्लस है तो यहाँ -2 दे देते बढ़िया लगेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट क्या आंसर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला को। तो उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड बराबर नहीं लगा सकते इसलिए या लिखेंगे या दूसरे प्लेट लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर -4। ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो x प्लस 8, अब ये 4 भी इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 0। नहीं प्लस होगा ना, हाँ इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 12 बराबर कितना आएगा, 0। लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। बोलते निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार ह लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में। ठीक है, इधर भी क्या हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, तो क्या शांत प्रसार है होगा। तो इससे पता चलता है वो गंजड़ी है। हाँ करा लो, इतना बोलो। अब उसका टाइपिंग करते करते ध्यान भटक गया होगा। हाँ देखो रे, बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार हम लोग कैसे पता करते थे या करते हैं, भाग देके हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, मैंने 2 को 2 बार लिखो, 5 को 7 बार लिखो।
3 4 5 6 7 और 7 को 5 बार लिखो। ठीक है, अब देखो इधर इसको अगर गुना करेगा फिर 29 से भाग देगा तो तुम तब बूढ़ा हो जाएगा। इसको गुना करते करते ही बुढ़ा हो जाएगा, फिर मैट्रिक पास कब करेगा? समझ में आया ना? ऐसे भी गुना करने लग जाएगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं है कि नहीं है? हाँ। सुनो, तो इसको हम लोग दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत, इसको हम लोग पता करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि हम लोग पहले कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो दिया हुआ है 455 65 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 455 का हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो तो ये कितना है, 5 5 10 10 14, नहीं चलेगा तो 3 से नहीं चलेगा, 2 से भी नहीं चलेगा, तो हम लोग किससे चलाएंगे, 5 से चलाएंगे। ठीक है, 5 9 45, 5। फिर इसको कितना से चलाएंगे, 3 से नहीं चलेगा, 13 7 से चलाएंगे, तो इधर 13 होगा, हाँ। इस तरह होगा ना। हाँ। बोलते हैं कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है, कौन तो शांत दशमलव प्रसार है, उठो बताना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि इधर लिख देते हैं साइड में कि 2 के पावर में m आना चाहिए। m माने कुछ भी, जहाँ कुछ भी माने 0 भी ना रे, नहीं जी, हाँ जीरो भी, हाँ जीरो भी, जीरो भी उसके पावर में जीरो भी आना चाहिए, 2 के पावर में और 5 के पावर में। अगर 2 के पावर में 0 ले लेगा तो किसी के पावर में 0 रहता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इतना आसान कभी देखा ही नहीं। इधर तुम्हारा बोलेंगे 6 को 1, तुम इससे भाग दो 2 के पावर में 0 से, तो 2 के पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो ऐसे भी तो शांत है, तो ये तो भाग देने वाला देगा कोई नहीं। अब तुमको बचपन में इस तरह भाग जैसे सीखता था, 8 देता था, इतना छोटा भाग देगा, 2 4 8 इतना बड़ा करेगा और 10 क्लास में पढ़ेगा, बता सर उड़ नहीं देगा, मतलब 0 नहीं होगा। जहाँ m बराबर 1 2 3 इस तरह डॉट डॉट चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। समझ में आया? देखो, और इस तरह हो सकता है, या फिर m के पावर में भी n हो सकता है। एक बार m लिए तो एक बार n ले लिए। ठीक है, लिखेंगे जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, n बराबर आप चलते रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह करके इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है, ये 2 को हो सकता है। अब और एक को सवाल आता है कि जहाँ 2 गुना 5 रहेगा, मतलब 2 भी रहेगा 5 भी रहेगा, इसके पावर में क्या रह सकता है, m भी रह सकता है, n भी रह सकता है। माने 2 के पावर में कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह अनंत तक जाएगा। 5 के पावर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। ठीक है, इस तरह रह सकता है। तो क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा, शांत होगा। समझ में आया? अब पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। देखो 2 के पावर में 2 दिया हुआ है, ठीक है, 5 के पावर में 7 दिया हुआ है। ये 2 का अगर रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 7 को भी घुसा दिया, तो क्या हो गया, गलत। समझ में आया क्यों हुआ? अब देखो 8 है, 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 4 2 2 तो 17/2 के पावर में हम लोग 3 लिखेंगे ना, 2 3 बार आया, अरे इस तरह 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 के पावर में 3 हो गया। अब इसमें देखो 64, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 13। एक तो देखो 7 भी आ गया 13 भी आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग 2 के पावर में m मिल गया, जब ये शांत हो ही गया तो आगे ढूंढने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लिए, ठीक ना, इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया कैसे होता है? यहाँ पे याद रखने वाला होता है, उस तरह गुना करने जाएगा ना तो 3 घंटा ऐसे भी पार होगा, और साथ में मैट्रिक पास करने में भी तुम लोग का बूढ़ा बन जाएगा। तुम लोग जब तुम मैट्रिक पास करेगा उस हिसाब से आगे जाएगा। हाँ, हम लोग का शिक्षा मंत्री जो था अभी डेट हो गया, स्वर्ग जगन्नाथ महतो, कुछ दिन पहले 10th पास किया था, मतलब शिक्षा मंत्री बनने के बाद, फिर 11th में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो उस तरह तुम लोग उससे भी बुढ़ा बन जाएगा। वो तो चलो उसका थोड़ा बहुत ज्ञान था तो पास कर लिया, लेकिन तुम लोग इतना बुद्धि लगाएगा कि गुनाह करने वाला, तो तुम लोग सही में उससे भी बुढ़ा बन जाएगा, तब तुम लोग पास कर पाएगा। तो मेरे को क्वेश्चन पूछो। तो वो जो मिनिस्टर था, तो उसको क्वेश्चन पहले अगर दिखा दिया था कि बुलाएगा यूज रट के जाओ, तब वो आराम से लिख दिया होगा।
क्वेश्चन लिख नहीं होता है, जैक का क्वेश्चन कम से कम ये रहता है, जैक का क्वेश्चन लिख नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैक का शिक्षा मंत्री अनपढ़ हो सकता है, समझा ना। हाँ। जैसे उसका वाइफ है, किसका, स्वर्ग जगन्नाथ महतो का वाइफ, बेबी देवी। बेबी देवी, जिसको बढ़िया से भाषण तो भी देने नहीं आता, ठीक है ना। पूरा वायरल हुआ था, देखा था ना। हाँ, हमको राजीव देवी। चलो, देखो समझ में आया ना। तो ये तो हम लोग का ये है, संविधान में ही ऐसा है कि हम लोग अगर मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। समझ में आया ना, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हम लोग का संविधान ही ऐसा है, समझ में आया। लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति देश को कैसे IAS नहीं चलाएगा? बन सकता है। देश को कैसे चलाएगा वो अगर अनपढ़ है तो? अब देखो कैसे चलाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री अनपढ़ रह सकता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है ना रे। जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री है हम लोग का, जैसे मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री है, ठीक है। पीए, पीए नहीं, उसके बहुत सारे उसके पीछे मतलब अरे बहुत उसका सारा IAS सलाहकार है। मैंने उसको सब कुछ देगा कि हाँ इस तरह करो। IAS सब क्या करेगा, तो लोग सलाह देता है। तो प्रधानमंत्री हम लोग का क्या होता है, अनपढ़ भी हो सकता है। तो अगर हम मतलब पीए बने, हाँ ये पीएम, तो अगर मेरे पिता IPS IAS घूमेगा, हाँ। वो अगर बोलेगा गंधरापुर का नाम हटा दो, तो हम हटा देंगे। अरे तो लोग तुम कारण नहीं पूछेगा लो, तो वही तो पूछ रहे हैं, अगर पूरा अनपढ़ रहा तो गंवार रहा तो तो उलार के जाएगा कैसे वहां तक, पहले PM तक जाएगा कैसे। इलेक्शन। इलेक्शन तो पहले इधर भी जीतेगा तो तब ना उधर जाता है। जो भी इलेक्शन होता है वो एक को चालाक आदमी करता है, बुझा। आज जो अनपढ़ होता है वो लोग सिर्फ भाषण करते हैं, समझ में आया। देखो जो भी हो, लेकिन राहुल से अच्छा है। राहुल क्या नाम है? फिर राहुल गांधी। किसी का बात नहीं, ठीक है। जो भी अच्छा है बढ़िया है वो अपना मुद्दा हो, ठीक है। हाँ, तो हमको वो अच्छा हाँ। नहीं लगता वो हमको। जो भी अच्छा हो, राजनीतिक अलग चीज है। तुम लोग जब पूछेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, हम लोग का देखा ना अभी, बेबी देवी को भाषण देने नहीं आता, फिर भी शिक्षा मंत्री है कि नहीं है, हाँ, मानता है कि नहीं मानता है। तो है। हाँ। राजनीतिक एक अलग चीज है, वो सब दिमाग में लगाओ। उसमें कौन क्या होता है वो पहले से पता रहता है। अनपढ़ भी हो गया तो फिर समझ में आया ना। इसमें जो जरूरी है तुम लोग का, उठो ध्यान दो। यहाँ पे 2M रहना चाहिए, ठीक है। बंद नहीं करो, रुको। समझ में आया ना। तो इसका क्या याद रखना है कि M के पावर में N होगा, वो भी शांत होगा। 5 के पावर में N होगा, वो भी क्या होगा, शांत होगा। या ये दोनों गुना में रहेगा, उसके पावर में भी M रहे या N रहे, फिर भी क्या होगा, शांत होगा। समझ में आया। दो चलो, अभी जो इम्पोर्टेंट है उठो ध्यान दो। अभी तुम लोग का परीक्षा पास करना जरूरी है, समझा। चलो इसको समझ गया, इसका B नंबर आंसर हो गया। अब सब तो कर ही दिया। चलो, थोड़ा AP में बच्चा लोग को दिक्कत होता है, ठीक है। क्या होता है इसका, समांतर श्रेणी। समझ में आया, श्रेणी ना, समांतर श्रेणियों जो है इसको AP बोलते हैं, माथा खराब करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर एक होता है GP भी होता है, जीपी में क्या होता है? क्लास 11 12 में। AP GP होता है, तुम लोग हंस रहा, 11 12 में है। उसका बोलिए ना, जीपी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है, क्या नाम तो फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं, लेकिन GP हम पढ़े और पढ़ाए भी। इंटर का बच्चा लोग को पढ़ाते थे ना, तो बताए थे। तो देखो जा देखो, इसमें तुम्हारा जो ये होता है, जैसे मान लो बहुत सारा पद दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन, जैसे 4, देखो ठीक है, 4 हुआ, 10 हुआ, 16 हुआ, 22 हुआ, इस तरह क्या होता है चलते जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, बोलते हैं कि ये AP है कि नहीं है, पहले उठो पूछिएगा, ठीक है। इसका पहला पद पूछेगा, फिर सार व अंतर पूछेगा। तो जो जो अभी देखो प्री बोर्ड चल रहा है ना तुम लोग करे, तो प्री बोर्ड में के समय अगर तुम लोग के चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट है, मैंने परीक्षा के दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता रहे हैं। तो देखो ये AP है कि नहीं है, पहले उठो पता करना होता है, ठीक है। तो देखो 4 इससे कुछ बढ़ा तो 10 होगा, कितना बढ़ा 6, फिर इससे 6, मैंने ये AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद को हम लोग A से लिखते हैं, ठीक है। इधर देखो रे,
ए बराबर कितना हो गया 4। अब एक को होता है सार्वअंतर जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। हाँ समझ में आया? सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A1 पद हुआ, ये A2, A3, A4, इस तरह A5, A6 चलते जाएगा। समझ में आया ना? इसी तरह जो ये हम लोग का डी निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान 10 में 4 गया तो कितना है? 6। मैंने इससे कितना जोड़ा है? 6 जोड़े हैं। फिर इसमें भी 6 जोड़े हैं, सब में फिक्स रहेगा। ठीक है, 6 जोड़े है ना? तो ये क्या है? एक वो एपी में है, पहले चेक कर लिए कि हाँ 6 जोड़ रहा है। इसका पहला पद इटो हो गया और इसका सार्वअंतर इटो हो गया। समझ में आया? अब बोलेगा कि यहाँ पर A4 है तो A5 और A6 निकालने भी बोलेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A4 है ना लास्ट वाला, है ना? हाँ। इसमें अब क्या करेंगे? और जोड़ देंगे कितना? 6। तो 6 कैसे जोड़े? जो A4 है तो A4 लिए और 6 को कैसे है? जो सार्वअंतर डी है ना, हाँ। वो ना जोड़े, तो यहाँ पे A4 प्लस डी, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या निकल गया कि जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम टर्म वाला तो जोड़ना है और सार्वअंतर को जोड़ना है, यही ना फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 अच्छा और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे कितना हो गया? 28 हो गया। इधर को A5 बन गया। अब A6 कैसे निकालेंगे? A5 प्लस B। A5 कितना है? 28 प्लस 6 कितना हो गया? 34। तो अगला टर्म कितना हो गया? 34। इसी तरह का इसमें सवाल आएगा। तो इसी तरह का देखो कितना सवाल है, जो 5.1 है इसका जो एक 2 नंबर है ए और डी निकालने बोला है। तो ए तो जो पहला टर्म रहेगा वो ये हो गया और इन दोनों में जो अंतर रहेगा, अंतर कैसे निकालेंगे? जो मतलब बड़ा है उससे घटाव करेंगे। तो बड़ा कौन सा रहेगा? पहला जो टर्म हो गया उसके बाद वाला टर्म तो बड़ा होगा ना, इससे इसको घटाव करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग को बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि बड़ा होगा, क्या कि छोटा है, कभी कभार छोटा भी चल सकता है। ठीक है ना? तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कि एक को सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाव करेंगे, इस तरह बोलेंगे, या फिर पिछले वाला टर्म से एक को माइनस करेंगे। ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? A2 माइनस A1। ठीक है, या फिर हम लोग A4 माइनस A3, मतलब कुछ अंदर होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर ए डी निकलने का आ गया। फिर जब ए और डी निकल गया तो फिर उसके आगे टर्म भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर तो बन जाएगा सब, जिसमें ए और डी ही निकालने बोला, प्रथम पद और सार्वअंतर। इसमें भी क्या बोला? प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने। ठीक है ना? देखो जैसे यहीं पे घट रहा है, तो हम जब बोले ना बड़ा से छोटा नहीं हो गया, 3 1 माइनस 1 माइनस 3, ये भी क्या है? एपी में है। हाँ। तो इसका पहला पद तो कितना आ जाएगा? ए बराबर 3 हो गया, लेकिन डी बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 3 होगा, क्या है कि A2 माइनस A1 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो गया। तो जरूरी नहीं कि सेकंड वाला टर्म बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? A2 माइनस A1। तो 5.1 का 2 नंबर बन जाएगा, 3 नंबर भी बन जाएगा। अब इसमें चेक करने वाला है 4 नंबर में। 2 नंबर तो आसान है, 3 नंबर भी आसान है, 4 नंबर तो चेक करना है कि कौन एपी में है कौन नहीं है। अगर एपी में है तो इसका सार्वअंतर निकालना है और इसका और 3 को पद निकालना है। तो ये तो सार्वअंतर निकालने भी सिखा दिए और इसका 3 को पद कैसे बढ़ेगा वो भी सिखा दिए। तो इसका कितना हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 5.1 पूरा खत्म हुआ। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। 5.1 जैसे खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब इसका आगे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो उदाहरण 3 से हम लोग क्या करेंगे? डे 4 का वीडियो में बताएंगे। समझ में आया? अगला वीडियो में बताएंगे। कोई दिक्कत? ये एपी इम्पोर्टेंट है, और अगर एपी नहीं पढ़ेगा तो 11 12 में फिर जीपी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? एपी जीपी, ठीक है ना? जीपी मतलब जीपी होता है या जीए होता है, ऐसे कुछ होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, एक बार बुक तो देखना पड़ेगा। ठीक है, बुक है, छोड़ो बाद में देख लेंगे। समझ में आया? लेकिन जी से जी तो है, लेकिन वहाँ पे पी है या ए है, ऐसे कुछ हमको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो कल को हम लोग क्या चालू करेंगे? उदाहरण 3 तो देखेंगे। समझ में आ गया? तो चलो आज को वीडियो बता देते हैं। जो भी बताए, क्या बताए, पहला क्वेश्चन बताए हम लोग इसका।
रिपोर्ट। मॉक टेस्ट का जो भी डाउट था, आज 7 तारीख का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके बारे में बताए, ठीक है। फिर कुछ जो हम लोग अपने से आज को बताए एपी शुरू किए हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स में, ठीक है, तो एपी का बता दिए, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।